नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। महाकुंभ का आज 25वां दिन है और श्रद्धालु लगातार संगम तट पर आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं महाकुंभ को लेकर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम पल की जो अपडेट है, जो ताज़ा अपडेट होती है, वो लगातार हर रोज आप तक पहुंचाते हैं। और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है महाकुंभ को लेकर, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं और पवित्र आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं, ऐसे भक्त हैं जो संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आए हैं या आ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस महाकुंभ की इतनी बड़ी व्यवस्था जो खड़ी हुई है और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी भी नहीं है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी तरह की लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। तमाम जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं करोड़ों की संख्या में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब तक लोग जो हैं वो संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। और ये इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग। 26 फरवरी तक, यानी कि इस महीने भी अभी ये मेला जो है प्रयागराज में चलने वाला है। हाँ, कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है और जितना कि अभी सुना था कि बहुत भीड़ है, लेकिन तब भीड़ होने के बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया है। और आगे के वर्षों में तो हम लोग रहेंगे ही नहीं, पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन पहली बार हम लोग आए हैं कुंभ में और हमेशा लगता था कि बहुत भीड़ होगी तो कैसे नहाएंगे, लेकिन अभी बहुत ठंडा है लेकिन नहा के बहुत अच्छा लगा और बहुत पवित्र, बहुत प्रयागराज की जय, गंगा मैया की जय। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छा स्नान हो गया इतनी भीड़ में भी। और गंगा जल में पवित्र स्नान करके बहुत अच्छा लगा। 144 साल बाद कुंभ आता है, इसमें मैंने स्नान किया, ये एक यादगार स्मृति रही। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ महाकुंभ में, फर्स्ट टाइम प्रयागराज में ही पहली बार आई हूँ, लेकिन ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में स्नान करके बहुत अच्छा लगा और आज की जनरेशन में मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं महाकुंभ में स्नान कर पाई। अब पता नहीं ये सौभाग्य कब मिलेगा, 144 साल बाद ये आया है, तो बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रही हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ सीरियसली आने से पहले तो बहुत ज़्यादा दिल डर रहा था, इतने सारे वीडियोस देखे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ क्लैरिफाई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके स्नान बहुत अच्छा हो रहा है, आपके दर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे स्नान हो रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही होगा, दोबारा भी ऐसे ही होगा, बहुत अच्छा है। तो हम लोग स्नान भी अच्छा से कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से देश भर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगाकर, वो भी आपने सुना। और लोगों का ये कहना है कि हाँ, कुछ समय पहले यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा अव्यवस्था फैली थी, भगदड़ मची थी और उसके बाद लोगों में एक डर था, एक खौफ था, लेकिन अब उनका ये कहना है कि यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा नहीं कि भीड़ अभी कम है, पहले की तुलना में थोड़ा भीड़ ज़रूर कम है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। उसके बावजूद भी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से ये महाकुंभ चल रहा है। श्रद्धालु लगातार यहाँ से पहुँच रहे हैं, न केवल देश बल्कि दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जो हैं उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये 26 फरवरी तक, यानी कि इस महीने के आखिर तक जारी रहने वाला है। तो अगर आप भी प्रयागराज जाना चाहते हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, तो ये एक मौका है आपके पास। आप भी जाइए और आप भी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी जरूर लगाइए, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर ये सौभाग्य आपको मिल रहा है तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। सौरभ, क्या है जानकारी, क्या है ताज़ा अपडेट? क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं उस वक्त हम लगातार उनको अपडेट देते हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 40 करोड़ से ज़्यादा भक्त जो हैं वो अभी तक पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।
हाँ बिल्कुल अमित, देखिए आज अगर हम महाकुंभ 2025 की बात करें तो आज महाकुंभ 2025 का 25वां दिन है और अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि अगर हम महाकुंभ पर्व की बात करें तो महाकुंभ का जो पर्व है वो 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा पर्व से शुरू हो चुका था और आज लगभग 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे और रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज 25वां दिन है और आज के जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, क्योंकि 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और एक अब जो स्नान जो बाकी है, 2 स्नान बाकी है, एक माघी पूर्णिमा का स्नान बाकी है और एक महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है, जिसमें भी करीब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। अमित, सबसे पहले आपको ये बताइए कि जिस हिसाब से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो उसी समय ये बताया जाता है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो आंकड़े अब सही होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए आज 25वां दिन है और 25वें दिन ही मात्र 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, यानी कि अभी 21 दिन का पूरा जो महाकुंभ है वो बचा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो सैलाब हमको लग रहा है कि 45 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि अब कल अखाड़े जो है वो अपना विदाई कर रहे हैं, क्योंकि अखाड़े यहाँ पर 14 दिसंबर से ही यहाँ पर छावनी प्रवेश किए थे, उसके बाद लगातार 13 अखाड़े यहाँ पर एक महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, लेकिन अब अखाड़े कल बनारस की ओर, काशी की ओर रवाना होंगे और वहां पर करीब 1 महीने रुकेंगे। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जितने भी अखाड़े आप देख सकते हैं और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो निरंजनी अखाड़े में है और तस्वीरों में देखिए कि साधु संतों और महात्माओं के सामान अब पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं। कुछ अखाड़े आज जाएंगे और कुछ अखाड़े कल चले जाएंगे और लगभग वो 1 महीना काशी में रहेंगे और काशी में 1 महीना रहने के बाद वो सीधे हरिद्वार की तरफ रुक कर जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार 14 दिसंबर से ही यहाँ पर सबसे पहले जूनियर अखाड़े ने यहाँ पर छावनी प्रवेश किया था और जूनियर अखाड़े के बाद लगभग 12 अखाड़ाओं ने अलग अलग तारीखों पर छावनी प्रवेश किया था। हालांकि 1 महीने से ऊपर यहाँ पर अखाड़े को यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे अखाड़े यहाँ से अब काशी की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार है। कल सुबह कुछ अखाड़े निकल जाएंगे, कुछ अखाड़े 12 तारीख को जाएंगे। तो कुल मिलाकर महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ का आयोजन अब धीरे धीरे अब समापन की ओर भी पहुंच रहा है। अमित, बिल्कुल मैं सौरभ देख पा रहा हूं आपके पीछे बहुत सारे भक्तगण हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इनसे जरा बात करिए अगर आपके लिए संभव है तो, क्या कुछ वो कह रहे हैं और कितने उत्साहित हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? राधे राधे, मैं खाटू श्याम जी से हूँ, राजस्थान से। कैसी व्यवस्था लगी इस बार महाकुंभ में आप लोगों को? मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है और 144 साल के बाद में ये गोल्डन चांस मिला है मुझे आने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और मैं सिंगिंग लाइन में हूँ, जागरण चौकी कीर्तन करती हूँ खाटू श्याम जी राजस्थान। कुछ महाकुंभ के लिए सुना दीजिए। चलिए, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्ची सरकार की, प्रयागराज बुला लिया है, ये कृपा नहीं तो। और ये तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी और अपने पूरे परिवार के साथ पवित्र संगम में ये आस्था की डुबकी लगाई थी। उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, वो भी उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी और उनके जो बच्चे हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सह परिवार वो यहाँ पर पहुंचे हैं और संगम तट पर महाकुंभ में ये पवित्र आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है और विधिवत तरीके से आपने देखा किस तरीके से पूजन अर्चन भी उन्होंने किया, सूर्य को अर्घ्य दिया। तो दोनों पति पत्नी, उनकी बेटी और इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के मोहनलाल बड़ौली, उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया यहाँ पर, वो भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो तमाम वीवीआईपी हैं और वीआईपी जो हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी बदस्तूर चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए सौरभ। अब हाँ, बात करिए आप उनसे, सुनिए वो क्या सुना रही थी आपको। जी बिल्कुल, आप कुछ सुना रही थी आप। सर, मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ और मैं स्पेशली यही इसीलिए आई थी। मैं सुनाना चाहती हूँ, मैं खाटू श्याम जी का भजन गा सकती हूँ क्या? सुना दीजिए। हारा हूँ बाबा
पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटी को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो आप देख सकते हैं अमित की श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर कितनी उत्सुकता है, क्योंकि देखिए श्रद्धालु सिर्फ भारत से ही नहीं देश विदेश से भर भी यहाँ पे श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर महाकुंभ की बात करें तो 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि हर श्रद्धालु चाहता है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। और इसका आंकड़ा भी हमने आपको बताया कि मात्र 25 दिन हुए हैं और 25 दिनों में देखिए आंकड़ा जो है वो 39 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि जिस तरह का जो अनुमान था योगी सरकार का कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं ये आंकड़ा उससे भी पार होता हुआ नजर आ रहा है। अमित बिल्कुल। एक बार सौरभ व्यवस्थाओं की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए थे, लेकिन अब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है, उतनी भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं किस तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अभी भी 2 स्नान बाकी हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल। देखिए व्यवस्थाओं की बात करें, हिंदी खबर ने कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पर बात किया था तो उनका साफ साफ कहना था कि इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चौक चौबंद की गई और साथ ही साथ योगी सरकार और मोदी सरकार को इस बार श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। क्योंकि पहले दिन से ही जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उसके पहले से ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसके लिए डिजिटल महाकुंभ का भी उपयोग किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर कई केंद्रीय चिकित्सालय बनाए गए, डिजिटल माध्यम के स्कूल बनाए गए ताकि जो यहाँ पर स्वच्छ कर्मी है उनके बच्चों का भविष्य न खराब हो। उसके चलते कई ऐसी यहाँ पर हाईटेक चीजें यहाँ पर लगाई गई जो इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हुई नजर आई है। तो कुल मिलाकर अगर हम सुरक्षा की बात करें, हम इंतजाम की बात करें तो यहाँ पर हर कोई श्रद्धालु यहाँ से खुश होकर गया और साथ ही साथ अपने साथ महाकुंभ की बहुत सी ऐसी यादों को अपने साथ लेकर साथ गया है। अमित जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के तमाम बातचीत के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि हर रोज हम आपके पास आते हैं और आपसे अपडेट भी लेते हैं महाकुंभ को लेकर। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।